हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं आरोह है कक्षा 11 की अनिवार्य पाठ्य पुस्तक, जिसमें हम 3 पाठ गद्य के पढ़ चुके हैं और चौथा पाठ है अपना बाल मुकुंद गुप्त। आज हम इनके बारे में, इनका जो जीवन परिचय है, इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं, अखबार में किए गए काम है या इनकी जो विशेष योग्यताएं हैं, उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो लिखना था वह लिखा गया। अब खुलासा बात यह है कि एक बार श्योर ड्यूटी का मुकाबला कीजिए। शिव शंभू के चिट्ठे से ली गई ये लाइनें। बाल मुकुंद गुप्त, जन्म 1865, ग्राम गुड़ियानी, जिला रोहतक, हरियाणा। प्रमुख संपादन है अखबार चुनार, हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र। इन अखबारों में इन्होंने काम किया है। प्रमुख रचनाएं हैं शिव शंभू के चिट्ठे, चिट्ठी और खत, खेल तमाशा। मृत्यु है इनकी 1960 में। गुप्त जी की आरंभिक शिक्षा उर्दू में हुई। बाद में उन्होंने हिंदी सीखी, विधिवत शिक्षा मिडिल तक प्राप्त की, मगर स्वाध्याय से काफ़ी ज्ञान अर्जित किया। वे खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक थे। यानी खड़ी बोली और आरंभिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक थे। उन्हें भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में देखा जा सकता है। यानी भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की कड़ी के रूप में बाल मुकुंद गुप्त राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय पत्रकार थे। उस दौर के अन्य पत्रकारों की तरह वे साहित्य सृजन में भी सक्रिय रहे। पत्रकारिता उनके लिए स्वाधीनता संग्राम का हथियार थी। यही कारण है कि उनके लेखन में निर्भीकता पूरी तरह मौजूद है। साथ ही उसमें व्यंग्य विनोद का भी पुट है। निर्भीकता और व्यंग्य विनोद का पुट, ये इनकी विशेषताएं। उन्होंने बांग्ला और संस्कृत की कुछ रचनाओं के अनुवाद भी किए। यानी बांग्ला और संस्कृत की रचनाओं के अनुवाद किए। वे शब्दों के अद्भुत पारखी थे। अनिश्चितता शब्द की शुद्धता को लेकर उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी से लंबी बहस की। इसी तरह के अन्य शब्दों पर उन्होंने बहस की। विदाई संभाषण उनकी सर्वाधिक चर्चित व्यंग्य कृति है। शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है। यानी विदाई संभाषण उनकी सर्वाधिक चर्चित व्यंग्य कृति है और शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि विदाई संभाषण कहाँ से लिया गया है, तो हम कहेंगे कि शिव शंभू के चिट्ठे व्यंग्य से लिया गया है। यह पाठ वायसराय कर्जन जो 1899 से 1904 और 1904 से 1905 तक 2 बार वायसराय रहे, के शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है। कहने को उनके शासनकाल में विकास के बहुत सारे कार्यों के लिए नए नए आयोग बनाए गए, किंतु उन सब का उद्देश्य शासन में गोरों का वर्चस्व स्थापित करना था। यानी क्या चाहता था? गोरों का वर्चस्व यानी अंग्रेज़ों का। साथ ही इस देश के संसाधनों का अंग्रेज़ों के हित में सर्वोत्तम उपयोग करना था। हर स्तर पर कर्जन ने अंग्रेज़ों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की। वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे, लिहाजा प्रेस की स्वतंत्रता तक पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। अंततः कौंसिल में मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्हें देश विदेश दोनों जगह पर नीचा देखना पड़ा। यानी ये उनका एक टॉपिक है कि अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्हें देश विदेश दोनों जगहों पर नीचा देखना पड़ा, यानी बेइज्जत होना पड़ा। शुद्ध होकर यानी दुखी होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वापस इंग्लैंड चले गए। पाठ में भारतीयों की बेबसी, दुख एवं लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की गई है। साथ ही यह दिखाने की कोशिश की गई है कि शासन के आतताई यानी अत्याचार करने वाले रूप से हर किसी को कष्ट होता है, चाहे वह सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय। यह उस समय लिखा गया आतताई रूप के हर किसी को कष्ट होता है, चाहे वह सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय। यह उस समय लिखा गया गद्य का नमूना है जब प्रेस पर पाबंदी का दौर चल रहा था। ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता, चुलबुलापन, संजीदगी, नवीन भाषा प्रयोग एवं रवानगी के साथ
ही वह एक साहसी गद्य का भी नमूना है। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि बाल मुकुंद गुप्त का जो परिचय है उसमें बताया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने अंग्रेज़ों के बारे में बताया है, और ये इनके जीवन परिचय के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है। और आप इनके जीवन परिचय की जो मुख्य लाइनें हैं उन्हें पॉइंट वाइज अपनी नोटबुक में नोट कर लें। और इसी के साथ आगे जो है हम इनके द्वारा दिया गया जो विदाई संभाषण है उसका अंश जो दिया है आपको वो पढ़ेंगे। धन्यवाद।